दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का भविष्य संवारने वाला 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। ये बजट दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विकास, पर्यावरण और शहरी सुविधाओं के बीच एक सटीक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। सरकार ने इस बार केवल ढांचागत विकास पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली की आबो हवा सुधारने के लिए हरित परियोजनाओं पर भी विशेष जोर दिया है। इस बजट की कुल राशि में से 74,000 करोड़ रुपए टैक्स राजस्व से और 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स राजस्व से आने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपने विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता, बाजार से लिए जाने वाले ऋण और पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस का सहारा लेगी। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार इस साल 16,700 करोड़ रुपए का कर्ज भी लेगी, ताकि परियोजनाओं की गति धीमी न पड़े। पर्यावरण और ग्रीन बजट। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने इस बार बजट का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित किया है। कुल बजट का लगभग 21% हिस्सा ग्रीन बजट के तहत रखा गया है, जो पर्यावरण और हरित परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में हरियाली बढ़ाना, प्रदूषण के स्तर में कमी लाना और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। इस निवेश से न केवल दिल्ली की हवा साफ होने की उम्मीद है, बल्कि ये भविष्य के पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। बजट के कुल खर्च का 70.3% हिस्सा राजस्व व्यय के लिए रखा गया है, जबकि 29.7% हिस्सा पूंजीगत व्यय पर खर्च होगा, जिससे स्थायी संपत्तियों का निर्माण हो सके। नगर निगम यानी एमसीडी के लिए सरकार ने खजाना खोलते हुए 11,666 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं शहरी विकास के लिए अलग से 7,887 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग को भी 5,961 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि राजधानी के बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे वहां सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। यमुना की सफाई और इसके सौंदर्यीकरण के लिए यमुना विकास बोर्ड को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास और परिवहन। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को 787 करोड़ रुपए और विकास विभाग को 960 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। राजधानी में 750 किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण के लिए 1,392 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जबकि अतिरिक्त सड़क विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है, जिससे नए फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण होगा। इसके साथ ही विधायकों को उनके क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए 350 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया है। अग्निशमन विभाग को आधुनिक बनाने के लिए 674 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे नए दमकल केंद्र स्थापित होंगे और विदेशी तकनीक वाले उपकरण खरीदे जाएंगे। स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। कुल 12,645 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 1,500 करोड़ रुपए का उपयोग दिल्ली में 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मोहल्लों तक सुलभ होंगी। एक प्रगतिशील कदम के रूप में सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के दायरे में ट्रांसजेंडरों को लाने के लिए 202 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है। बिजली की बात करें तो दिल्ली वासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3,942 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर की सुंदरता बढ़ाने और सुरक्षा की दृष्टि से बिजली के लटकते तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बजट स्पष्ट रूप से दिल्ली को एक आधुनिक, हरित और स्वस्थ वैश्विक शहर बनाने की दिशा में केंद्रित है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.